सास की बात हमेशा गलत तो नहीं होती। बहू, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। आशीष ने बताया तो होगा, उसके पापा ने पहले ही कह दिया था। घर में पहले जैसा चलता आया है वैसा ही चलेगा। ये नाइट गाउन पहनकर बाहर मत आया करो। पहले नहा धोकर नॉर्मल कपड़े पहनकर तभी रसोई में आना। और हाँ, घर में चेहरे पर लीपा पोती न करना। जैसी हो वैसी ही रहो। घर के काम से दिल जीता जाता है, लीपा पोती से नहीं। पहले दिन ही सास ने सुबह सुबह ही लेक्चर दे दिया था। कमरे में आकर प्रीति ने आशीष की तरफ देखा तो वो निश्चिंत सा हो मोबाइल में घुसा हुआ था। प्रीति ने आशीष से पूछा तो उसने कहा, तुमको खुद मैनेज करना होगा, मैं मम्मी को क्या बोलूं? प्रीति ने शैम्पू किया, टॉवेल सिर पर लपेट रसोई में चाय बनाने पहुंची। चाय की तलब हो रही थी उसे। एक तो जल्दी उठ गई थी। बहू, सबकी चाय एक साथ बनती है। अभी नाश्ता बनेगा, उसके बाद सब चाय पीते हैं। अभी तुम पहले कमरे में जाकर बाल बना लो। प्रीति को रोना आ गया। कमरे में जाकर आशीष से बोली, शादी के बाद अपने मन की कुछ नहीं कर सकते? एक कप चाय भी बनाकर नहीं पी सकते क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। रुको, मैं चाय मंगवाता हूँ। आशीष ने अपनी छोटी बहन को आवाज़ लगाकर कहा। मीनू, एक कप चाय पहले बना दे, मेरा सिर दर्द कर रहा है। जी भैया। चाय तो आई, पर साथ में मीनू ने बताया कि माँ को पता चल गया कि चाय प्रीति के लिए बनवाई है आपने। प्रीति ने जैसे तैसे चाय पी। बहू, ओ बहू, अब तो रसोई में आकर थोड़ा हलवा बना दो। पहली रसोई का शगुन कर लो। हलवा तो सबको अच्छा लगा, सब ने तारीफ़ की। सास ने कानों के कुंडल हाथ में देते हुए कहा, बहू, बुरा मत मानना। घर में सालों से एक नियम और अनुशासन चलता आया है। तुम घर में पहली बहू हो जो बाहर से इस घर में आई हो। घर के सारे नियम मुझे ही बताने होंगे ना। प्रीति चुपचाप कमरे में चली गई। मम्मी को फ़ोन पर सारी बात बताई। मम्मी ने कहा, हे भगवान, चाय के लिए मना कर दिया। ऐसा करना तो सरासर अन्याय है। एक दो दिन टोकेगी वो, पर तू अपनी चाय बना लेना। उतना ही सुनना जितना तुझे सही लगे, वरना वो तुझे पाँव की जूती बना लेंगी। प्रीति को उसकी माँ ने बात बताई तो उसे सही लगी। छोटी ननद की आवाज़ आई, भाभी बाहर आइए, आपकी सहेली सुरभि जी मिलने आई हैं। अरे सुरभि, तू शादी में आ नहीं सकी थी। उस दिन मेरी सास को अचानक हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था, इसीलिए तुझे आज बधाई देने यहीं आ गई। सुरभि मेरी सास को मेरा गिफ्ट देकर बोली, आंटी, ये मैं प्रीति के लिए लाई हूँ। थोड़ी सी मिठाई भी लाई हूँ। थैंक यू बेटा। बेटा, इसकी क्या ज़रूरत थी? गिफ्ट प्रिया को पकड़ाकर बोली, तुम लोग बातें करो, मैं नाश्ता चाय भेजती हूँ। प्रीति, सहेली को कमरे में ले जाओ। सुरभि प्रीति से बोली, अरे यार, तेरी सास तो बड़ी कूल है, कोई कूल वूल नहीं है। प्रीति ने सारी बात सुरभि को भी बता दी। सुरभि बोली, बस इतनी सी बात पे तू तनाव में आ गई? तू खुद को और अपनी सास को थोड़ा समय तो दे। पहले दिन ही तुम उनके लिए गलत सोच मत बना। तूने देखा नहीं, तेरी सास ने मुझसे गिफ्ट लेकर मुझे भी सम्मान दिया, तुम्हें देकर तुम्हें भी सम्मान दिया। वो बुरी नहीं है, बल्कि खुले विचारों वाली हैं। तभी उन्होंने हम दोनों को स्पेस दिया। तेरी सहेली को भी सम्मान से बैठाकर नाश्ता भेजने की बात की।
सबका साथ में नाश्ता और चाय पीना पारिवारिक एकता को दिखाता है। ये बहुत अच्छे संस्कार हैं। प्रीति को अब सहेली की बात भी सही लगने लगी। माँ ने तो बताया झगड़े करना, सहेली ने समझौते करना सिखाया। सुरभि जाने लगी तब सास गेट तक उन्हें छोड़ने आई। आती रहना बेटा कहकर उसे विदा किया। दूसरे दिन सुबह सास ने कहा, बहू तुम्हें चाय का नशा है तो बनाकर पी लो, हम सब वैसे साथ में ही चाय पीते हैं। प्रीति को अब सुरभि की बात समझ में आ गई थी। उसने मैनेज करना सीख लिया था। प्रीति ने खुद ही 2 दिन बाद चाय बनाना बंद कर दिया। छोटी सी बात तिल का ताड़ बन जाती अगर सुरभि ने सास का दूसरा पहलू न दिखाया होता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।